सालिया का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? हाल अहवाल पूछ रही थी और ये पूछ रही थी कि शादी कब तक करनी है। आई एम सॉरी माँ, लेकिन उन्हें इस मौके पर ये बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। तो अच्छी तरह जानती हैं आपकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है आजकल। और तुम भी ये जानते हो कि नसीर भाई एक अरसे से बीमार हैं और ये बात उन्होंने शुरू में वाजे कर दी थी कि शादी वो जल्दी करेंगे। जी, लेकिन उनकी बीमारी की नौयत कुछ और आपको इस वक्त मेरे वक्त की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि मैं शादी करके शादी के मामलात में उलझ जाऊं और आपको वक्त ना दे पाऊं। अच्छा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? शादी के बाद सभा होगी ना तुम्हारे साथ, मेरी जिम्मेदारी उठाएगी वो भी। माँ, मुझे नहीं लगता कि सबा ऐसी लड़की है जो आपका ख्याल रख सकेगी। वो आजकल की लड़की है, उसके लिए उसकी अपनी जिंदगी प्रायोरिटी है। उसकी प्लानिंग्स शादी को लेकर बहुत सारी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ अपना वक्त एंजॉय करना चाहती है। ऐसा तो हर लड़की चाहती है बेटा, शादी के बाद अपने शौहर के साथ एंजॉय करना तो हक है उसका। हाँ, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको वक्त देना चाहता हूँ। शादी के मामलात में उलझना चाहता ही नहीं हूँ, इसलिए इसलिए माँ, आप इस वक्त शादी के बारे में ना ही सोचें तो बेहतर है। वलीद, बेटा तुम जानते हो ना कि तुम्हारी शादी का मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मैं ये खुशी अपनी जिंदगी में देखना चाहती हूँ। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी खुशी का अरमान मैं अपने दिल में लिए चली जाऊं? नहीं माँ, हरगिज नहीं, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा। मेरी बात मान लो ना प्लीज, मुझे ये खुशी दे दो ना बेटा। पता नहीं कहाँ गए, अभी तक नहीं आया। क्यों? तुम्हें बता के नहीं गया था? बता के गया था, उसी चैनल की मीटिंग के सिलसिले में। लेकिन क्या मीटिंग सुबह से रात तक चलेगी? अब तो मुझे तुम्हारे शौहर पे ना शक होने लगा है। इतने अरसे से कागजात उसके पास है ना, अभी तक उसकी मीटिंग ही चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों माँ बेटे दुकानें बेच के खा गए हों। उसकी माँ पे तो मुझे पहले ही भरोसा नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि हनान और उसकी अम्मी दुकान बेच के पैसे खा जाएं। आप जानती नहीं हनान कितना डरता है मुझसे। ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर सकता। हाँ, तो तुम मालूमात करवा लो ना कि उससे दुकान के कागजात किस बैंक में रखवाए हैं, कितने पैसे मिले, कितने सेव किए हैं, पता करवाओ। मुझे मालूम है कितने पैसे मिले हैं और पैसे वो डिपॉजिट भी करवा चुका है, जिसमें से 5 लाख निकाल कर उसने निमो की शादी पर इस्तेमाल किए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो पैसे वो अपने घर में खर्च कर रहा है? तो क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने इजाजत दी थी। आखिर मैं भाभी हूं उसकी, कुछ ना कुछ देना मेरा भी तो हक बनता है। लेकिन फिर भी हनान कह रहा था कि ये पैसे कर्ज हैं, वो वापस कर देगा। तुम जानती हो ज़ारा, हमारे पास ये 2 ही दुकानें हैं। अगर ये भी हाथ से चली गई ना तो बर्बाद हो जाएंगे हम। अम्मी कहीं नहीं जाती आपकी दुकानें। बैंक में पड़े हैं पेपर्स, जब पैसे वापस कर देंगे तो आपकी दुकान के पेपर्स मिल जाएंगे।
अम्मी, ये अम्मी आपने दुकानें गिरवी रखवा दी हैं बैंक पर? नहीं बेटा, मैं उन दुकानों की बात नहीं कर रही। अम्मी प्लीज, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। मुझे सारी तफसील दें कि ये क्या किया है, क्यों रखवाने की जरूरत पड़ी आपको? जरूरत? एक जरूरत हो तो तुम्हें बताऊं ना। यहां कौन बैठा था जो पूरा करता? 1 साल से मकान पे किराएदार ने कब्जा किया हुआ था, किराया नहीं आ रहा था उसका, सिर्फ दुकानों का किराया आ रहा था, जिससे मैं बहुत मुश्किलों से गुजारा कर रही थी। और ये दुकानें किसकी हैं? हमारी या मनाइल की? बेटा वो दुकानें नहीं थी जिसकी आजकल तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है ना, हमारी दुकानें थी। अम्मी प्लीज फजूल बातें मत करें, मुझे किसी की फिक्र नहीं। फिक्र इस बात की है कि हम किसी के साथ ज्यादती ना करें, किसी की अमानत में खयानत ना करें। भाई आप परेशान ना हो। बैंक के प्रेसिडेंट का बेटा हनान का क्लास फेलो है, उसने अपनी जिम्मेदारी पे ये सब काम किया है। सारे काम कराएंगे। कितने पैसे लिए? यही कोई 40 लाख। 40 लाख में सिर्फ दुकानें रखवा दी वहां? उन दुकानों की हालत बहुत खस्ता हुई भी थी, बारिश होती थी तो छतें टपकती थी, यहां तक कि वो बिजली के वायर वो भी गल गए थे। अम्मी कमर्शियल एरिया है, वो दुकानें करोड़ों की हैं, चाहे खंडरों। अच्छा, लेकिन हन्नान तो कह रहा था कि बड़ी मुश्किलों से 40 लाख रुपए मिले उसे। अच्छा, और ये 40 लाख का क्या है? हनान ने एक YouTube चैनल खोलना है भाई, एक मेरे नाम पे और एक अम्मी के नाम पे, उसी के लिए उसने पैसे लिए हमसे। क्या? वाह 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 वाह, खूब चूना लगाया उसने आप लोगों को। इतने पैसों का YouTube चैनल खुलता है? और अम्मी आपने मुझसे मशवरा ही कर लिया होता। हाँ हाँ, तुम तो जैसे बड़े राब्ते में थे ना मेरे साथ। खैर जो भी है, मैं वापस आ गया हूं, मैं खुद इन चीजों को देखूंगा। और हाँ, ये हनान आए ना तो उसको मेरे पास भेजो, उससे कहो कि वो बैंक की फाइल लेके आए, देखता हूँ क्या डॉक्यूमेंटेशन की है उसने। अम्मी ये तो बहुत बुरा हो गया भाई, ये पता नहीं क्या क्या पूछेंगे हनान से। जो भी पूछेगा सही पूछेगा, हमारी चीज है, सवाल जवाब करना हमारा हक बनता है। तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो। नहीं, ये तो बहुत गलत हो गया।